जितने भी साथी इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सभी का मेरे पेज राजेश्वरी बिश्नोई 29 इस पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और तमाम जुड़े हुए साथियों को मेरी तरफ से सादर न्यून प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि मैंने अपने पेज पे बताया था कि हम आज 8 बजे आपसे रूबरू होंगे किस मुद्दे को लेके, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पेज से लाइव होते हैं तो आप किसी ना किसी ऐसे मुद्दे को ही लेके लाइव होते हैं जो एक जागरूकता के तहत होता है। हमारा लाइव ना तो पहले कभी किसी का दिल दुखाना रहा है और ना ही कभी इन फ्यूचर दिल दुखाने का रहेगा। हमारा उद्देश्य लाइव में सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता के तहत रहेगा। मुझे लगता है अगर मेरी आवाज क्लियर मिल रही है सभी साथियों को तो जरा मुझे रिस्पॉन्स करें। मैं अपना परिचय से लाइव शुरू करती हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्हें जो शायद जानते नहीं है। और आज हम किस लाइव को लेके आए हैं वो भी बताऊंगी। हमने एक लाइव किया था 2 दिन पहले सुराना वाले मैटर में, उसका हम पार्ट 2 लेके आज आए हैं। तो सबसे पहले सभी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी। जो साथी मुझे जानते हैं पिछले काफी समय से या नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश्वरी बिश्नोई है और मैं जोधपुर जिले वाइस, ठीक है जी, धन्यवाद। मेरा नाम राजेश्वरी बिश्नोई है, मैं जोधपुर जिले में ही रहती हूँ, प्रॉपर सूरसागर में। और मैंने दो दिन पहले एक लाइव किया था 8 o'clock पे, मेरे इसी पेज से किया था। आपको इसी पेज में वो लिंक भी मिल जाएगा। तो कुछ लोगों ने उस मेरे लाइव को काट कर उसके कटिंग करके पीसेस करके किस्तें बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जब हम किसी चीज को काट देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती है। हम कटा हुआ भाग देखते हैं, अधूरा भाग हमें पूरा देख नहीं पाते हैं। तो और वो जो काटने वाले हैं कोई और नहीं है, वो काटने वाले दुर्भाग्यवंश मेरे ही समाज के कुछ अपवाद हैं, मेरे ही समाज के कुछ अपवाद हैं जिन्होंने ये ऊंची हरकत की है कि एक महिला होकर एक मेघवाल समाज में जो सुराना गांव में जो हुआ है, जो हत्याकांड या जो घटना हुई है, आप सभी परिचित हैं, संपूर्ण भारत परिचित है उससे। आप चले जाइए कहीं भी, ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम, सब जगह वो घटना, जालोर वाली घटना सभी को पता है। तो जागरूकता के तहत मैंने परसों शाम को लाइव किया था, मानवता के नाते, कि हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए। और हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारी नीति भी यही कहती है और मानवता भी यही कहती है। तो मेरे समाज के, मैं जिस समाज से आती हूँ, बिश्नोई समाज से, वैसे तो मैं सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म से हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी और के लिए खड़े होते हो, किसी और के लिए आवाज बनते हो, किसी और के लिए सपोर्ट करने के लिए जब आप अपनी आवाज किसी और को देना चाहते हो या देते हो, तो सबसे पहले आपको पीछे कौन खींचेगा? आपके ही समाज के कुछ असामाजिक तत्व और अपवाद। ऐसा ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उस मेरे लाइव में से कुछ वीडियोस काट के उसे तालिबान से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि जागरूकता के नाते अगर आप पढ़े लिखे हैं और जागरूकता के नाते किसी भी मुद्दे को अगर आप सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर सभ्यता के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका अधिकार है? संविधान ने भी आपको ये अधिकार दे रखा है कि आपको सही बोलने, सच बोलने और किसी मासूम के लिए आवाज बनने का अधिकार है। ये फैक्ट है। तो मैं उन असामाजिक तत्वों को इस लाइव के माध्यम से बहुत अच्छे से, बहुत साफ शब्दों में, चेतावनी भरे शब्दों में एक चीज कहना चाहती हूं कि ध्यान से, मैं कमेंट नहीं सभी के ले पाऊंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहती हूं, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को, किसी मुद्दे पर लंबी वार्ता करते हैं तो हम उस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो और मेरे उस लाइव करने के बाद मेरे तमाम बहुत सारे साथियों के फोन आए। तो मैं उन साथियों को बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई जॉब में नहीं हूं, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं हूं, मैं एक साधारण सी छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मां सरस्वती विद्या संस्कार केंद्र नामक केंद्र चलाती हूं। और वो केंद्र भी मैं
अपने बेस पर नहीं चलाती, किसी संस्था, फाउंडेशन, कोई एनजीओ, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है। हमारे कुछ साथी हैं जो अपने स्वेच्छा से उन बच्चों के लिए हमारा साथ देते हैं। और वो बच्चे किस जाति से हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने कभी पूछा नहीं और मैं कभी पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं जाति पूछती हूं तो मेरे से ज्यादा घटिया सोच किसी की हो नहीं सकती। ये बहुत ज्यादा मायने की बात है कि अगर आप किसी को शिक्षा देने जा रहे हो, अगर आप अक्षर का ज्ञान देते हो, संस्कारों का ज्ञान देते हो, तो आपको कतई हक नहीं है कि आप उसकी जाति पूछो। और माफी चाहती हूँ, आज हमारे लाइट नहीं है, जिसके वजह से इन्वर्टर से पंखा बहुत धीरे चल रहा है। और जब भी किसी समाज में, किसी भी समाज की बात कर लो, स्पेशली मैं मेरी समाज की बात कर रही हूँ, दूसरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे समाज के उन असामाजिक तत्वों को मेरा उस बच्चे जो इंद्र कुमार है उसके प्रति बोलना बहुत गलत लगा कि उसके लिए ये आवाज क्यों बनी है, ये बिश्नोई समाज की बेटी है। तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं बिश्नोई समाज की बेटी होने के साथ साथ सबसे पहले हिंदू हूं। और वो जो बच्चा था, वो मासूम, वो भी एक हिंदू ही था। और एक हिंदू के लिए अगर एक हिंदू आवाज नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? आपके लिए पाकिस्तान तो आके खड़ा नहीं होगा, या इजराइल ईरान आएगा खड़ा होने के लिए? ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि अपने के लिए, अपनों के लिए तो अपने ही खड़े होंगे, कोई बाहर से तो कोई नहीं आने वाला है। और जो मुझे कुछ दोगले लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि वो दोनों तरफ घूम रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, उस बच्चे के साथ हैं, उस बच्चे की माँ के साथ है, उस बच्चे के दर्द के साथ है। और एक तरफ वही लोग कह रहे हैं कि मैडम को जेल करा दो। अरे मैडम को जेल करा दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक माँ हूं, मैं एक माँ का दर्द समझती हूँ, और उससे पहले मैं एक औरत हूं। और एक औरत होने के नाते 36 कौम के किसी भी बच्चे के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे, एक दिन नहीं 10 दिन जाएंगे, यह भी मंजूर है। क्योंकि सच के लिए खड़े होंगे तो आपके पीछे हजारों कंटक आएंगे जो आपको तोड़ने और रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आज उन असामाजिक तत्वों से यह भी पूछना चाहती हूं, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो इंसानियत अपने अंदर रखो, इतनी तो गैरत रखो। कम से कम विष्णु कुल में पैदा हुए हो, और उस कुल में माता अमृता देवी जो 363 शहीदों के साथ में पेड़ों के लिए बलिदान हो गई थी। अरे हम तो उस समाज से आते हैं जो एक बालक के लिए आवाज ना उठाए, इतने भी डरपोक नहीं है, इतने भी कायर नहीं है। हम तो छोटे से मासूम से हिरण के लिए सलमान खान जैसे को छक्के छुड़ा दिए, उस समाज से आते हैं। हम सनातन धर्म से आते हैं जो जीवों और पर्यावरण के लिए दिन रात अपनी जान हथेलियों पर लेके घूमने वाले में से हैं। और हमें ये न सिखाओ कि हमें किसके लिए कब आवाज उठानी है। हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर माँ का दिल रखते हैं। एक औरत के दिल में इतनी ममता होती है कि वो ये नहीं सोचती है कि वो मेरा बच्चा है, कि वो तुम्हारा बच्चा है। वो सिर्फ ये सोचती है कि वो किसी का बेटा है, उसका लाल गया है, उसकी कोख उजड़ी है, उसने 9 महीने उस बच्चे को पेट में रखा था। वो तकलीफ, वो दर्द वो मां समझ सकती है, आप जैसे दोगले इंसान नहीं समझ सकते। बड़ी विडंबना की बात यह है साथियों कि इस तरह के लोग आपको हर समाज में मिलेंगे। जब कोई महिला किसी भी, मैं ये नहीं कहती, आज मेघवाल समाज की बात हुई है, थोड़े दिन पहले आपको पता होगा शायद कि जाट समाज की बेटी मनीषा बीकानेर की लव जिहाद के मैटर में मैंने बेबाक लाइव किया था। लोगों ने धमकियां भी दी थी, जेल की और भी बहुत सारी धमकियां दी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस समय भी मेरे समाज के लोगों ने मुझ पर इसी तरह के प्रहार किए थे, और मेरा समाज इस तरह से मुझ पर पिछले 5 साल से मेरे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं वो प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की गुलामी नहीं करती, और मैं करूं भी क्यों।
और मैं एक 100 बात की एक बात है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जब भी कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले न्यूज किस में आती है? न्यूज़पेपर में। उसके बाद न्यूज कहाँ आती है? न्यूज चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया गलत छाप रही है तो वो लोग जो ये कह रहे हैं ना कि मैं भड़का रही हूं, मैं लोगों को उनकी भावनाएं भड़का रही हूं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूं, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आप उनको टैग करें, उनको ट्रोल करें। उसके बाद में आप सबसे पहले उन नेताओं और राजनेताओं को बोले जो ये कह रहे हैं कि हाँ उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। तो वही बात मैं कह रही हूं तो इतनी क्यों चुप रही है? वही बात अगर मैं कह रही हूं तो इतनी क्यों चुप रही है? क्यों इसलिए चुप रही है? क्योंकि मैं एक महिला हूं और ऊपर से आप लोगों को यह लगता है कि विष्णु समाज की महिला है तो दबके नहीं रह रही है। दबके किस चीज के लिए रहे? अपनी घर की खाते हैं, किसी के आगे हाथ थोड़ी फैलाते हैं या कोई घर पे थोड़ी पहुंचाता है हमारे। हम अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, आप अपनी मेहनत कीजिए। और ये तो आज इस इंद्र मेघवाल का मैटर है, और भी भविष्य में कोई भी 36 कौम का मैटर होगा मैं जरूर बोलूंगी और सच्चाई के साथ लास्ट तक खड़ी रहूंगी। जिसको जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले। मैं इस बच्चे के इस मुद्दे में लास्ट तक साथ में रहूंगी, चाहे भले वो मेघवाल का बच्चा हो, चाहे वो रेगर का बच्चा हो, चाहे वो भील का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा हो, मैं साथ में रहूंगी। भगवान ने जब तक ये आवाज दी है ना, जब तक आवाज बनूंगी और बेबाक निडर होकर। वो बच्चा गया, इस बात का अफसोस नहीं है आप लोगों को। और कह रहे हो हम विष्णु ही हैं, वन्य जीवों के लिए धरने देते हैं, वन्य जीवों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हम वन्य जीवों के लिए वो कर रहे हैं। अरे वन्य जीवों के लिए कर रहे हो तो इंसानों के लिए भी कभी कुछ कर लिया करो। इंसान, वन्य जीव बेजुबान है पर इंसान भी तो इंसान है। बेजुबाने के लिए तो आपके पास दिखाने के लिए क्यों गुस्सा पे पब्लिसिटी मिलेगी, और पब्लिसिटी करना भी जरूरी है। पब्लिसिटी के लिए आप कर लोगे लेकिन मानवता के लिए नहीं करोगे। बड़ी शर्म आने की बात है। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसे अगर कहते हैं ना, गली में अगर जब बड़े से शरीर वाला हाथी चलता है तो ऐसे कंटक बहुत सारे उसके पीछे लगे रहते हैं। और जो ये कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं उन पर गौर भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पिछले 5 साल हो गए हैं सोशल के फील्ड में। मुझे ऐसे लोगों से पहले भी फर्क नहीं पड़ा है, अब भी फर्क नहीं पड़ेगा और मरते दम तक फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक जिएंगे बेखौफ बिंदास निडर होकर जिएंगे, क्योंकि माता अमृता देवी जिन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया था, हम इंसानों के लिए बलिदान देने का हिम्मत रखते हैं। बाकी जिसको जो करना है कर ले। मैं और कुछ लोगों ने मुझे फोन करके वो परसों का शाम वाला लाइव डिलीट करने को कहा जो मैंने उस बच्चे के लिए आवाज उठाई। तो मैं इस लाइव के माध्यम से पुनः कह देना चाहती हूँ, वो लाइव मैं डिलीट नहीं करूंगी, क्योंकि उस लाइव में मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया, किसी भी समाज को हाथ नहीं किया है मैंने, किसी भी। सिर्फ मैंने ये बोला है कि प्राइवेट स्कूल में अगर हम बच्चों को भेजते हैं तो टीचर्स को उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो। क्योंकि अगर बच्चों को गलती से कहीं लग जाए, चोट लग जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जहां तक लोग कह रहे हैं कि सुराना प्रकरण में 2 चीजें हो गई हैं, पॉलिटिक्स हो रही हैं, वो हो रही हैं, चलो 100 बात की एक बात, सुराना मैटर में पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रही है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, तो क्या जो राजनेता जा जाके उस जो मेघवाल समाज का जो बच्चा है उसके घर पे जा रहे हैं, उस इंद्र मेघवाल के घर पे, उस बच्चे के घर, उस मास्टर के घर पे तो नहीं जा रहे। अगर मास्टर सही है तो मास्टर के घर पे जाते ना, उस बच्चे के घर पे क्यों जा रहे? सभी राजनेता, हर पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, आरएलपी के हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, मुझे पता नहीं है कितनी पार्टियां हैं, वो सारे जब जा रहे हैं तो वो उस टीचर के घर पे क्यों नहीं जा रहे? भाई अगर टीचर सही है, टीचर ने मारा नहीं है बच्चे को, हाथ नहीं उठाया है, उसको पीटा नहीं है, तो उस बच्चे के साथ उनकी संवेदनाएं क्यों है? टीचर के साथ संवेदना क्यों नहीं है? इस बात का भी तो जवाब होना चाहिए। और टीचर, अगर टीचर के साथ उसके पिता ने समझौता किया, अगर गलत नहीं है तो फिर पैसे क्यों दिए?
बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। लोग बड़ी बड़ी बातें करें, मैडम मटकी तो थी नहीं, मटकी तो थी नहीं, मटकी तो थी नहीं। चलो मान लिया, वो सब सीबीआई जांच कर लेगी, वो सब पुलिस कर रही है, पुलिस कार्रवाई अच्छे से करके जानती है अपनी। चलो मटकी नहीं थी, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो कह रही हूं कल को ये मत बोल देना कि लड़का ही नहीं था। कल को ये मत कह देना कि लड़का ही नहीं था। ये भी मत कह देना कि मास्टर ने मारा ही नहीं था, क्योंकि मास्टर खुद बोल चुके हैं कि मैंने मारा था और समझाइश भी हुई थी, और समझाइश के तहत कुछ पैसे भी दिए गए थे। अगर पैसे दिए गए थे तो और लोगों से तो नहीं लिए पैसे उसके पिता ने? भाई पैसे दिए गए थे तो और लोगों से तो नहीं लिए, या उन्होंने हमें तो लाके पैसे नहीं दिए मास्टर ने, हमारा कोई मैटर नहीं था। या आपको तो लाके दिए क्या पैसे? किसी आप जितने भी जुड़े हैं 450 लोग, आपको लाके दिए पैसे? नहीं दिए होंगे। और कुछ लोग लिख रहे हैं मैडम ये SC/ST का मैटर है, ये लोग आरक्षण क्यों लेते हैं? अब ये लोग आरक्षण क्यों लेते हैं ये चीज संविधान वालों को पूछो, मोदी जी से पूछो, मुझसे मत पूछो। अब ये लोग आरक्षण क्यों लेते हैं? जब आपके पास कुछ भी चीज होती नहीं है घुमाने के लिए, तो फिर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए बात को तोड़ने के लिए। ये संविधान में इनको आरक्षण मिला है, उसमें मैडम क्या करेगी? बावड़ी बात करते हो, अनपढ़ों से भी बेहतर गई बीती बात करते हो, पढ़े लिखे बोलते हो खुद को, शर्म आने की बात है। सबसे बड़ी संवेदना की बात, सभी नेताओं के बयान सुन लीजिए। एक मंत्री ने तो अपना इस्तीफा भी दे दिया। बुरा इसलिए लग गया कि मैं बिश्नोई होकर उस मेघवाल के बच्चे के लिए आवाज बन गई लाइव में, वो बुरी बात लग गई आपको। अगर बात इतनी बुरी लग गई है तो आप खुद आवाज बनिए ना। हिरण के लिए हम खड़े हो सकते हैं, पेड़ कट जाए, खेजड़ी कट जाए, हम खड़े हो सकते हैं, हम सड़क पर चक्का जाम कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। फिर हम हमारे आंदोलन में आप 36 कौम आ जाओ, पेड़ कट गया है, 36 कौम की जरूरत है, पर्यावरण सबका है, तो मानव भी सबका है, इंसानियत पहले भी जरूरी है। पेड़ भी यही रहेंगे, हिरण भी यही रहेंगे, पर अगर औलादे ही नहीं बचेगी तो हिरण और पेड़ से भी क्या करोगे? फिर सच कह दो तो बोलती है कि मैडम कड़वा बहुत बोलती है। अब जबान पे चीनी रख के तो मैं बोल नहीं सकती। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। उसी हिसाब से व्यक्ति के भी दो पहलू होते हैं, एक व्यक्ति के समर्थक होते हैं, एक विरोधी होते हैं। पर विरोध करो, मैंने कभी विरोध करने वालों को यह नहीं कहा विरोध मत करो, विरोध करो, पर अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को मत भूलो, जाहिलों वाली हरकत मत करो। इंसान की औलाद हो, इंसान बनकर विरोध करो। आपसे तो गली के कुत्ते भी अच्छे होते हैं, जो कम से कम देखते हैं कि गलती है तो भौंकते हैं, गलती नहीं है तो चुपचाप से खड़े रहते हैं। आप तो 24 घंटा भाव भाव करते रहते हो, काटने की हिम्मत आप में है नहीं, और भौंकने से मेरा कुछ उखाड़ नहीं लोगे। मतलब यह है कि मानव मर रहा है, मरे। एक मां की कौक उजड़ गई, उजड़े, उसमें भी तुम लोगों को कुछ गए भी थे, अपवादों को मजाक लग रहा है। किसी दिन अपनी औलाद को बुखार भी आ जाए ना, हल्की सी अंगुली की खरोंच भी आ जाए ना, आप लोग सियर उठोगे, बच्चे को नंगे पैर गोदी में लेके भागोगे। अरे वो तो कहते हैं ना, जिसके कलेजे पर लगती है ना उसको पता चलता है कि औलाद खोने का दर्द क्या होता है, वो माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार क्या होता है, वो वेदना, वो तकलीफ क्या होती है। सिर्फ सोशल साइट पे जो मन में आए लिख देने से कुछ नहीं होता। सारी 100 बातों की एक बात, बच्चा चला गया, दुखद बात यह है। आपको ये नहीं लग रहा है ना? ये लग रहा है कि बस हाँ राजेश्वरी बोल रही है तो गलत बोल रही है। राजेश्वरी विष्णु समाज के मुद्दों में बोले तब आपको अच्छा लगेगा, आपके पक्ष में बोले तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी तारीफें करेंगी तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रुगानी सर, मैं अपनी मर्यादा और संस्कारों की भाषा में ही जवाब दे रही हूं, और जिन्हें जैसा जवाब देना है मैं वैसा ही जवाब दे रही हूं। मैंने कभी भी अपनी संस्कार और मर्यादा की भाषा नहीं लांगी है, क्योंकि मेरे संस्कार यही है कि अगर
मानवता के लिए आप कुछ कर नहीं सकते तो चुप रहिए। अगर चुप नहीं रह सकते, किसी ने अच्छा किया है, अगर आप उसको बढ़ावा और हिम्मत नहीं दे सकते तो मत बोलिए। भगवान ना करे आज तो मेघवाल समाज का बच्चा इस तरह से खत्म हो गया, कल को इसकी जगह कोई विष्णु समाज या जाट समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, भगवान ना करे कल को किसी ऐसे इस प्राइवेट स्कूल में किसी और बच्चे के साथ ऐसा मुद्दा होता है, तब आप 236 कौम से आह्वान करेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहिए। अरे जब आप खुद किसी के साथ खड़े नहीं रह सकते, खुद किसी का साथ नहीं दे सकते, तो दूसरों से अपने लिए मदद की गुहार कैसे लगा सकते हो? बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जब मैंने कईयों बार जो ये वन्य और हिरण्स के मैटर होते हैं तब दिन रात, तो यही लोग कहते हैं प्राइवेट 36 कौम का है, सभी आइए सभी आइए। भाई क्यों? आप तो इनके नहीं जा रहे हो, आप सभी भाई सभी अपने लिए तो आपको सभी चाहिए, 36 कौम चाहिए। अब 36 कौम में मेघवाल भी तो आएंगे ना, तब तो आप नहीं बोलते हो कि अरे नहीं 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 मेघवाल नहीं आना। तो इसीलिए कभी भी एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी की औलाद के जाने पर पीछे उसका मजाक बनाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं और उसके लिए नेगेटिव बोलते हैं, तो वो वापस आपके घर पर ही गिरती है गाज। तो कभी भी गलती से किसी की भी गई हुई औलाद के लिए बुरा मत बोलिए, उस मां की हाय बहुत बुरी लगेगी। आज हनुमान बेनीवाल भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं इसके साथ। इसका मतलब क्या हनुमान बेनीवाल ने जो बोला है वो गलत है? आज कितने सारे नेता लोग उनके यहां पर गए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या वो सारे नेता लोग गलत हैं? और मैंने न्यूज भी देखा है सचिन पायलट भी कल जाएंगे, तो इसका मतलब वो भी गलत है। तो जो भी नेता, राजनेता, सब लोग जा रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, सब चीजें हैं, तो इसका मतलब वो सारी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो सब गलत है। इसका मतलब आप ही चंद लोग सही हो। ऐसी गलत बात बोलते हुए थोड़ी तो इंसानियत रखो। जिनको मेरे लाइफ से प्रॉब्लम है मैं पहले भी बता चुकी हूं, वो लाइव छोड़ सकते हैं। मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया लाइव में। और जिनको गालियां देनी है गंदी गंदी यहां पर, वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने ही संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, अपने माता पिता के संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। यहां पर आप मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, गाली दे रहे हो तो आप अपने माता पिता के संस्कारों का परिचय दे रहे हो, आप अपने ही बारे में गलत लिख रहे हो। आप ये बता रहे हो कि हमें गाली देना आता है, हमारे माँ बाप ने हमें गाली देना सिखाया है, या हमें गंदा बोलना आता है तो हमारे माँ बाप ने हमें गंदा बोलना सिखाया। सोच समझ के बोलना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, न्याय व्यवस्था पर सभी को भरोसा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि न्यूज फेक है। अब ये बताइए, इतने इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो सारे चैनल फेक हो गए? भास्कर है, पत्रिका है, इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर्स हैं, वो सारे झूठे हैं, उनकी सारी न्यूज झूठी है। अगर उनकी सारी न्यूज झूठी है तो सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो भाई अगर देखिए, क्योंकि चीजें सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में ही आती हैं, फिर हमारे और आप तक पहुंचती है। स्वीटी सोरेन सॉरी, बी पॉजिटिव मैम। स्वीटी मैम, आई एम रियली पॉजिटिव, बट नेगेटिव लोगों को आंसर करना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी, थैंक यू मैम। तो बाकी रही बात उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे की आत्मा को भगवान शांति दे। उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, वो बच्चा संसार में नहीं है, अब पीछे संसार में है नहीं। उस बच्चे के लिए कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। उस माँ का कलेजा भी छलनी छलनी होता है। और जितनी भी इसमें बहनें जुड़ी हैं मेरी, उन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, हम सभी इंसान हैं। ऊपर से जब भगवान हमें भेजता है, जिस कुल में पैदा करता है, इसमें उस मासूम बच्चे की या मेरी या आपकी किसी की गलती नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम गर्व की जगह घमंड करने लगते हैं। अरे मैं ऊंची जाति का, हाँ, अरे मैं ऊंचा, हाँ। तो नीचे होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई जानवर होते हैं।
उनके भी सीने में दिल होता है, उनके भी 2 हाथ होते हैं, आंखें होती है, कान होता है, नाक होता है, मुंह, शारीरिक बनावट एक जैसी होती है। उनके भी जो नसों में लाल खून दौड़ता है वो भी आपके ही दौड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका खून पीला है, उनका नीला है, मेरा आसमानी है, और जो ओरिजिनल बॉडी ऊंची वाले उनका लाल है। हम सभी का रक्त लाल है। और वैसे भी जब आपको याद होगा, हम जब बचपन में, आप भी स्कूल गए होंगे, मैं भी स्कूल गई हूं, जब हम स्कूल जाते थे तो हम, शायद आप सभी को याद होगा कि प्रतिज्ञा बोलते थे ऐसे हाथ रख के, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। उस लाइन में जब हम कहते थे कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, लेकिन वो सिर्फ हम क्यों कहते थे? उस लाइन को हमने कभी अनुसरण नहीं किया, वो सिर्फ हम बोलने के लिए बोलते थे, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। जीवन में कभी हमने उस लाइन को ढाला है या ढालने की कोशिश करेंगे? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है साथियों। आप सभी मजबूत रहेंगे, मुट्ठी की तरह बने रहेंगे। जैसे कि ये जाट, ये बिश्नोई, ये राजपूत, ये मेघवाल, ये फलाने, ये सब धमाके, ये ऐसे बनेंगे ना हम, तब हम हिंदू बनेंगे, हम एकजुट बनेंगे, हम एक ताकत बनेंगे। और हम ऐसे बनेंगे तो हम बिखर जाएंगे, और जब हम बिखर जाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लोग हमें और तोड़ेंगे, हम टूट जाएंगे। हमारा सभी का फर्ज बनता है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, कि हमें एक दूसरे का ऐसे साथ बनना है, सहारा बनना है। हमें टूटना नहीं है, हमें एक दूसरे की तकलीफ को, दर्द को समझना है। ये घटना भगवान ने करे, आज उसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हुआ तो, बड़ी जाति वाले के साथ हुआ तब तो सड़कों पर आ जाएंगे ना हम। संविधान ने अगर उन्हें आरक्षण दिया है तो इसमें हमारी और आपकी क्या गलती है? संविधान ने दिया है। और इतना ही अगर आरक्षण से प्रॉब्लम है तो मोदी जी से बोलिए ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत सारे लोग मुझे मेरे संविधान पर बोलो, मेरी इतनी, ना तो मेरी इतनी एजुकेशन है, ना ही मैं इतनी वेल टैलेंटेड हूं कि मैं संविधान को चैलेंज कर सकूं। अगर जिसमें इतनी ज्यादा विल पावर है, जो संविधान को चैलेंज कर सकते, तो जाइए मोदी जी से बात कीजिए और बोलिए मोदी जी से। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी के सामने और वहां जाने की, बोलने की हमारी हिम्मत नहीं है। हम किसको बोलेंगे? हम घूम फिर के राजेश्वरी को ही ट्रोल करेंगे, बट राजेश्वरी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पहले भी बता चुकी हूं, एंड इट्स अ लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू नेगेटिव गाइज, कि अगर आप तरीके से और शिष्टाचार और अपने माता पिता के सभ्य संस्कारों में सच में बंधे हैं कभी भी, तो थोड़ा सा मानवता रखिए। कम से कम मेरे लिए नहीं तो कम से कम इंसान की औलाद है, इंसानों के लिए तो रखिए। जानवरों जैसी ओछी हरकत मत कीजिए। ओम सियाग, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं, दोबारा बोल रही हूं, जिसको भी लाइव से आपत्ति है, लाइव छोड़ सकता है। मैंने लाइव किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, किसी को भी टारगेट करने के लिए नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लाइव एक मैसेज देने के लिए किया है कि हम सभी इंसान हैं। और महेंद्र सिंह बलूरी, जय माता दी, जय माता दी हुकम, जय श्री राम। और एक बच्चे का दर्द उसकी माँ समझ सकती है जितना उसका पिता भी नहीं समझ सकता। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, जब आपको अंगुली में चोट लगती है ना, या कुछ भी होता है, तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि पिताजी, सीधा यही निकलता है, ओ माँ। मतलब सीधा आपके जुबान से माँ निकलता है। तो सोचना चाहिए ना कि आप उस माँ का लाल चला गया और उसके पीछे उस बच्चे का यहाँ पर मजाक बना रहे हैं। थोड़ा तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। मानवता के नाते से, इंसान है हम, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमें खुशी का एहसास होता है, दर्द का भी होना चाहिए। और किसी और का अगर आपके किसी और के दर्द का समझने की अगर आप में क्षमता है, तो सच में आप इंसान हो। देखिए, अपने लिए तो हर इंसान जीता है भाई। हम आए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी जीते हैं, सभी कमाते हैं, सभी खाते हैं। अपने परिवार की जरूरत पड़ने पर हम आवाज भी बनते हैं। लेकिन कभी दूसरों के लिए थोड़ा कोशिश करके तो देखो, थोड़ा किसी के लिए हल्का से एक कदम बढ़ा के तो देखो, थोड़ा किसी के लिए 2 कदम चल के तो देखो। मैं यकीन मान के कहती हूं, दिल को रहा तो सुकून मिलेगा।
मैं ये नहीं कहती, लेकिन उस माँ की दुआएं जरूर मिलेगी आपको। और रही दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए कि मैडम आप मेघवाल के, मैं उनके सवालों के जवाब भी यहाँ पर देना चाहूंगी। उस लाइव में मेरे को कुछ सवाल पूछे थे, मैंने वो सवाल नोटिस कर रखे हैं। मेरे को कुछ साथियों ने पूछे कि मैडम आप मेघवाल के साथ खाना खा सकती हो क्या? पहला सवाल जिसका जवाब मैं देना चाहूंगी। पहला सवाल ये था कि मैडम आप मेघवाल के किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ खाना खा सकती हो? तो मैं उसका जवाब देती हूँ। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ अगर इस लाइव को मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम के बीच में कोई भी मेरी सहेली देख रही है, तो जरूर आपको रिप्लाई में भी जवाब मिल जाएगा। मेरी फ्रेंड और मेरे मोहल्ले में ही मेरी 3 फ्रेंड्स रहती हैं। वैसे हम 6 फ्रेंड्स थी, साथ में स्कूल जाती थी। विनीता गौड वकील साहब की बच्ची है नोखा में, सरला हटीला जाति से मेघवाल है, और महेश्वरी बरोड़ वो भी मेघवाल है, और मेरी एक फ्रेंड और है सुनीता। हम इस तरह से 6-7 फ्रेंड्स थी, वो जाती थी। एक जाट और थी, मैं उसका नाम भूल गई। और हम सभी जाते थे, साथ में ही जाते थे, और सीट्स भी हमारी पास पास में होती थी। खाना भी हम लोग शेयर करके ही खाते थे। ऐसा नहीं था कि वो सरला ये कास्ट से है तो मैं सरला के साथ खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐश्वर्य बरोड़ के साथ खाना नहीं खाऊंगी, उसके साथ खाना नहीं खाऊंगी। हम सब शेयर करके खाना खाते थे, और हाथ पकड़ के आराम से एक दूसरे की कॉपी लेते थे। कॉपी धोते नहीं थे कि घर पे कॉपी लेके आ गए काम करने के लिए तो उसकी कॉपी नहीं धोते थे गंगा जल से या पानी से, नहीं। घर पे आते थे, हाथ पैर धो के खाना खाते थे। नहाते नहीं थे कि हम स्कूल में सरला के साथ खाना खा के आए हैं तो मैं वो किस जाति में बदल जाऊंगी, क्योंकि सरला के हाथों में ऐसा कोई ऑटोमेटिक जादू का बटन नहीं था कि उसने मुझे हाथ लगाया तो मैं कम्युनिटी मेरी चेंज हो गई। ये मेरा अपना, मैं बता रही हूँ खुद का एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं ना कि मैडम आप बोल रही हो जातिवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो मैडम तो इसलिए बोल रही है क्योंकि मैडम तो 6th क्लास से लेके BA फाइनल तक उसकी बेस्ट फ्रेंड्स ही तीनों यही कास्ट की थी। तो इसका मतलब मैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं इतने साल तक अगर मेरी फ्रेंड्स के साथ रही तो इसका मतलब फिर पता नहीं मैं विष्णु से मेघवाल बन गई क्या? जी नहीं, बल्कि मेरी सोच विकसित हुई शिक्षा से, और मेरे माता पिता के संस्कार से, मेरे गुरु जम्बेश्वर भगवान के आदर्शों से। और आज भी हम उनके यहाँ पर काम होता है तो जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर आते हैं। मेरी शादी में वो आए हैं, और हमने अलग व्यवस्था नहीं रखी कि हम सरला आई है तो अब वो मेघवाल से उसका अलग टेंट लगवाएं। नहीं, सरला आई है तो खाना खाएगी। सभी के यहीं पर जिस तरह से सब खा रहे हैं उसी तरह से सरला खाना खाएगी, क्योंकि सरला को अपने घर पर बुलाकर मैं सरला की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती कि उसको अलग टेंट में बिठाऊं। जब बचपन से वो मेरी सहेली है, और जो लोग ये दोगलापन करते हैं ना कि सभी के साथ दोस्ती रखते हैं, बाहर तक घर तक नहीं रखना चाहते हैं, मैं उन्हें एक चीज और बता देना चाहती हूँ। मैं मानती हूं कि ये एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान इतना आसान नहीं है। आप अपने जो घर में माता पिता को इतने जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज जड़ों से दबी आ रही है ना, उसे परिवर्तन होने में टाइम लगेगा। तो मैंने अपने 6th क्लास स्टैंडर्ड से लेके BA फाइनल तक मेरे जो भी फ्रेंड्स रहे हैं, वो तो मैंने उनसे कभी कास्ट नहीं पूछी, और आज भी हम उनके घर जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, आपके जब घर बनता है तो आप कारीगर लेके आते हो, तो अब वो कारीगर कौन सी जाति का है ये तो नहीं पूछते, क्योंकि मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। मेरा मकान का काम चल रहा है, और जो कारीगर है ना वो लुहार है। लुहार समझते हैं ना आप? सभी समझते होंगे, जानबूझकर अनजान बन रहे होंगे, कुछ ऐसे पता ही नहीं हमें, मुझे पता है। लुहार जो लोहे की चीजें बनाते हैं, रेगर जो जूतियां बनाते हैं, जो आप बड़ी शान से पहनते हो और फिर गाना बनाते हो पैरों विच जुत्ती, ठीक। इस तरह की बहुत सारी जातियां मैं यहाँ पर ज्यादा बताना नहीं चाहूंगी, और किसी को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूं। तो हमारे जो काम कर रहा है इस समय कारीगर है, वो लुहार है। तो अब जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा ना कि मैडम आप लुहार के हाथ के बोतल का पानी पी सकते हो या मेघवाल के साथ खाना खा सकते हो, पहले वाले का जवाब मिल गया होगा। दूसरा जवाब मैं देना चाहूंगी, मेरा जो घर का काम चल रहा है वो कारीगर है, वो लुहार है।
हम यहाँ से घर से ठंडे पानी की बोतल लेके जाते हैं, वो भी अपनी बोतल्स लेके आते हैं, पानी का कैंपर लेके आते हैं, लेकिन वो मेरे हस्बैंड जिस पानी के बोतल से पानी पीते उसी से ही वो कैलाश लुहार पानी पीता है। तो इसका मतलब क्या, उसके पानी पीने से या हमने उसी बोतल से पानी पी लिया तो क्या हम भी बदल गए? शायद नहीं बदले, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की सोच बदलने का जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, बस वही लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और ऊपर से महिला बोल रही है तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मेरी जैसी एक साधारण महिला अगर वो बोले तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और यही बात अगर कोई एनजीओ की बड़ी महिला, कोई बड़ी औहदेदार औरत बोल दे तो आप लोग उस चीज को हाईलाइट कर दोगे ना। क्यों? क्योंकि उसके पास पद है, पैसा है, रुतबा है, दौलत है और शोहरत है। साधारण व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को तो वैसे भी दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज को तो वैसे भी दबाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको मेरे बचपन और मेरे कॉलेज टाइम के बारे में इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताना चाहती हूँ। मैं वही चीज बोलती हूँ लाइव में जो मैंने प्रैक्टिकल अपने साथ अपने जीवन में देखा है या ढाला है। मैं यहाँ पर सिर्फ लाइव में वो नहीं बताती कि झूठी लंबी लंबी बातें कर दूं, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ जिसे शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से। वैसे अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के आप अनुयायी हो, तो मैं एक बात बता दूं, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो और भी दूसरे देवी देवताओं को धोखने से भी तो कभी मना नहीं किया। फिर भी हम लोग जाते हैं भौमिया जी के और अलग अलग देवता के, तेजो जी के जाते हैं। आप तेजो जी के दर्शन क्यों करने जाते हो? फिर क्यों करने जाते हो? और जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो भी तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने आते हैं। नहीं, विरोध कर रहे हो ना आप मेरा, तो विरोध करना है तो फिर खुल के उन लोगों का करो जो बड़े लोग हैं। पहले गरीब का तो विरोध सभी कोई कर लेता है। अगर दिल में कलेजा है और जिगरा रखते हो तो उन लोगों का विरोध करो। मेरा विरोध करके क्या हासिल कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? लाइव बंद करवा दोगे? करवा दो, पर मैं खुद से तो लाइव डिलीट नहीं करने वाली हूं, ना ये वाला और ना इसे पीछे वाला। जिसको भी बहुत प्रॉब्लम हुई है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी की भी भावनाएं नहीं भड़काई। मेरे वीडियो को काट छाट के प्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे ही समाज के कुछ असामाजिक तत्व, अपवाद कह सकती हूं। और रही दूसरी बात, एक व्यक्ति ने मुझसे फोन करके क्वेश्चन किया है। मेरा नंबर वैसे भी सार्वजनिक है क्योंकि कभी भी ब्लड की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है तो हम देने चले जाते हैं। कभी भी वन्य जीवों की गाड़ी के लिए फोन की जरूरत होती है, मुझे फोन करते हैं। कुछ भी जरूरत है, मेरा नंबर इसलिए मैंने सार्वजनिक कर रखा है। लेकिन मुझे फोन वही लोग करते हैं जिनको पता है कि राजेश्वरी बहुत ही ज्यादा सख्त स्वभाव की है, इसलिए मुझे फोन वही लोग करते हैं जिन्हें अति आवश्यक कार्य होता है। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी सामाजिक कार्य करता हूं और सोशल साइड के तमाम साथियों के साथ सहयोग और स्वेच्छा सहयोग से, साथ सहयोग और स्वेच्छा बोला मैंने, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा सहयोग से हम मां सरस्वती वेद संस्कार केंद्र चलाते हैं। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, किसी भी बच्चे को बस्ती में जाके पूछ लो कि दीदी ने किसी बच्चे को छुआ है या उसके साथ खाया नहीं है, खाना भी खाया है। जो चीज हम उसको लेके जाते हैं वो हम खुद खाते हैं। बच्चों के लिए कचौड़ी लेके जाते हैं तो हम खुद खाते हैं उनके साथ, ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि राजेश्वरी दीदी विष्णु ही है तो हमारे साथ खाना नहीं खाती या हमारे साथ ये कचौड़ी बिस्कुट कुछ खाती नहीं है। हम पहले खुद चेक करते हैं, कोई भी चीज लेके जाते हैं हम पहले खुद खाते हैं उसे, ताकि वो बच्चे इस चीज को महसूस करें कि दीदी वही खा रही है, वही हम खा रहे हैं, दीदी हमारे लिए वही लेके आई है, इसका मतलब चीज अच्छी है। तो इसलिए व्यक्ति अगर कोई जंग शुरू करता है ना सच्चाई की, तो उसे ऐसे दबाने वाले बहुत लोग आएंगे। और किसी को अगर मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं हो तो आप पता कर सकते हो नोखा में मेरा कॉलेज और मेरा स्कूल गट्टाणी, हीरा देवी गट्टाणी स्कूल, जहां पर आप पूरा चेक कर सकते हो कि हाँ राजेश्वरी सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है। क्योंकि बिना सत्य के यहां पर बात रखना बहुत गलत है। आईदान जी चौधरी कह रहे हैं हम जाट भी गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानते हैं। आईदान जी बात सही है आपकी, क्यों नहीं मानेंगे? जो वीर तेजाजी महाराज ने कौन सी जगह पर यह कहा था कि भाईचारा नहीं रखना है? जो वीर तेजाजी महाराज गायों के लिए बलिदान करने चले गए, वो आज हनुमान चौधरी खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ इस बच्चे के साथ। वो खुद कह रहे हैं।
और ऐसे तो अगर आप लोग सभी लोग कह रहे हैं ना कि वो सही नहीं है, तो फिर अभी जो राष्ट्रपति बनी है तो आप लोगों ने, राष्ट्रपति आदिवासी है, आप लोगों ने फटाफट से बधाइयों के मैसेज क्यों डाले? अगर आपको इतनी ही आदिवासी, SC ST इन लोगों से प्रॉब्लम है, इन लोगों को आप नहीं चाहते हो, तो आप क्यों पोस्टर डालते हो? क्यों? क्योंकि वो बड़ी पद की हैं, राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति, उनके पोस्टर डालकर तो आपको पब्लिसिटी लेनी है। और गरीब के लिए आवाज बढ़ने से आपकी थरथरी छूटती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप लोग नेगेटिव कितना ही लिखो, मैं सच के साथ हूं, सच के साथ थी और इसी सच्चाई के साथ आगे भी खड़ी रहूंगी। और ये आज एक इस इंद्र मेघवाल का मैटर नहीं है, इन फ्यूचर भी किसी भी जाति, किसी भी जगह, चाहे वो गौ माता का मुद्दा हो, चाहे वो पेड़ों का, वन्य जीवों का, चाहे किसी भी कौम का हो, चाहे वो लव जिहाद का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, वो चाहे सनातन धर्म का मैटर हो, चाहे वो महिलाओं का अत्याचार का मैटर हो, मैं पहले भी बोली हूं, आगे भी बोलूंगी। जिंदा रही तो जरूर बोलूंगी और अगर नहीं रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से नहीं बिना मतलब से डरने वाली। मैं सही हूं और मैं सही पर ही अडिग रहूंगी, क्योंकि माता अमृता देवी के आदर्शों को मानने वाले, मैं उन नियमों को मानती हूं जो मां अमृता देवी पेड़ों के लिए बलिदान हो गए थे, तो हम इंसान के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे और आखिरी सांस तक बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक भगवान इन कंठों में ये स्वर इसी तरह से बनाए रखेंगे, हम बोलेंगे। चाहे बात मेघवाल समाज की हो, चाहे कल को दूसरे समाज की हो, सत्य के साथ खड़ा रहना ये हमारा इंसानियत का पहला धर्म है। ऐसे कौन से भगवान ने और ऐसी कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप सही के साथ खड़े मत रहो? भगवान राम विष्णु कह रहे हैं आपने कुलदीप के बारे में बोला, कुछ नहीं हुआ। हमने कुलदीप के बारे में बोला और वो पीरजादा वाला मैटर में वो लड़की सगाई छोड़ के चली गई, ये हुआ। और वो सगाई नहीं हुई और शादी भी नहीं हुई, ये हुई विष्णु समाज की ताकत। और जो उस समय विष्णु समाज ने दिखाई थी भगवान राम विष्णु, ये ध्यान से सुन लो और समझ भी लो। कुलदीप बिश्नोई पीरजादा वाला मैटर में समाज से हारा था, ये अंतिम शब्दों में बता रही हूं, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। साथियों, मेरा कभी भी लाइव रहता है, मेरे वचन कठोर रहते हैं, मेरी वाणी ऐसी है, लेकिन मेरा इरादा कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं रहता है। मैं एक ही सवाल आपसे दोबारा पूछना, अंतिम शब्दों में पूछना चाहूंगी। वो तो इंद्र मेघवाल था, अगर इंद्र मेघवाल की जगह कोई उच्च जाति का बच्चा होता तो आज उच्च जाति के बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े रहते। आगे बहुत सारे लोग बोल रहे मैडम मटका ही नहीं था, तो मटका नहीं था तो जब न्यूज में आया था तो आप लोग क्या सो रहे थे? जब मास्टर फरार था तो आप लोग क्या सो रहे थे? जब मास्टर ने पैसे दिए तो आप लोग क्या सो रहे थे? जब मास्टर ने राजीनामा किया तो उस समय क्या आप लोग सो रहे थे? सो नहीं रहे थे ना। लेकिन जैसे ही मैंने लाइव किया, बात रखी, हजम ही नहीं हुई। हजम भी कैसे होती? क्योंकि बोलने वाली तो एक महिला है, और महिला को तो वैसे भी आपको पता ही है कि पुरुष प्रधान देश में महिलाएं बोल जाएं तो चंद पुरुषों, अपवादजनक पुरुषों को कहां पर हजम होगी? ये सिर्फ उन पुरुषों को ही हजम होगी जो पढ़े लिखे और बाहरी दुनिया को देख चुके हैं, जो सोच से पढ़े लिखे हैं और दिलो दिमाग से पढ़े लिखे हैं, जो खाली कलम से पढ़े लिखे नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी जाहिलों से बेहतर और बदतर हरकतें करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए, व्हाट्सएप कॉल किए, वीडियो कॉल किए, बोला मैडम डिलीट, लाइव डिलीट कर दो वरना हम आपका ये कर देंगे, मैडम आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, आप पर FIR करवा देंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे तो टेंशन इस बात का है कि मेरे साथ जो लाइव में जुड़े भैया उन पर FIR मत कराइयो, क्योंकि वो सब बड़े बड़े हैं। सुरेश जी चौधरी साहब, उनका बड़ा सिक्का चलता है। खाली मेरे तक करवाइयो तो चलेगा, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं ना उन पर मत करवाइयो। क्योंकि देखिए, मैं तो एक, वो कहते हैं ना कि अबला हूं तो आप तो मेरे पर करवा सकते हैं भैया, अबला का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गलती से साथ जुड़ने वालों पर मत करवा देना, ना लेने के देने पड़ जाएंगे। और रही बात, मैं कुछ साथियों के कमेंट से मैं पढ़ लेती हूँ। सुनील जी ढाकलवाट, लोग निस्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं
इनका पता नहीं क्या लिखा है, आगे कमेंट चला गया, माफी चाहती हूँ। गणपत जी धन्यवाद सर। मदन जी दैया धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। अशोक पवार बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। भारतीय संविधान में महिलाओं को उचित स्थान दिया गया पुरुषों के बराबर, बड़ा सुंदर कमेंट है ये। दिया गया है लेकिन क्रियान्वित नहीं है। महिलाओं को अधिकार दिया जरूर गया है लेकिन क्रियान्वित है नहीं पूरी तरह से। क्यों? अगर क्रियान्वित होता ना तो महिलाओं के बोलने से पुरुषों के गले में बातें अटक नहीं जाती, उनके वो कलेजे तक ही अटकी हुई एकदम पार नहीं होती है। बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ लोगों को तो लाइव भी बर्दाश्त नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, मैं किसी को लाइव में नोटिफिकेशन नहीं भेजती, पर्सनल किसी को मैसेज नहीं करती, मेरे लाइव से कोई भी किसी भी समाज को हाथ नहीं होता मेरी। और नेगेटिव लोग, माफी चाहती हूँ, थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। कैलाश राव धन्यवाद सा। पंकज जी मीना धन्यवाद भाई साहब। जोगेंद्र जी धन्यवाद सा। देवाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहनों को, बहन बेटियों को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात का मान और सम्मान रख के उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखिए, मेरा उस दिन का लाइव भी किसी व्यक्ति, किसी जाति और किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना होगा कभी भी। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर हम जब बाहर भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर जरूरत पड़ने पर हम भेदभाव क्यों करते हैं। गौतम जी कह रहे हैं दीदी जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ जातिवाद कुछ ज्यादा ही है सर। सब एजुकेशन की वजह से। अगर व्यक्ति शिक्षा से जागरूक होगा और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज भी गांव में देख लीजिए जातिवाद है, मैं मानती हूं इस बात को, ये कड़वा सत्य है, गले से नहीं उतरता है, पर मैं मानती हूं जातिवाद करना है। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूं कि मैं आपके जातिवाद करने को रोक सकती हूँ, मैं नहीं रोक सकती, पर मैं अपनी तरफ से जागरूकता का पूरा प्रयास करती हूँ और करूंगी भी, और करना भी चाहिए। तो इसीलिए मैं पुनः कह रही हूं, गांव में, घरों में आप लोग जातिवाद करते हैं, करिए, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। मैं किसी पर दबाव नहीं दे रही हूं कि मेरे कहने से जातिवाद अचानक बंद कर दोगे, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। अगर बात दिमाग में आएगी, समझ में आएगी तो आप बंद कर दोगे, थोड़ा साथ दोगे। अगर आपको बात दिमाग में नहीं आएगी, दिल में नहीं उतरेगी तो मत साथ दो। मैं किसी के घर से घसीट घसीट के नहीं ला रही हूं आपको कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, इस मुद्दे में मेरा साथ दो, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं अगर आपकी आत्मा गवाही दे, आपका दिल साथ दे, तभी आप साथ दीजिएगा। अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं दे उस बच्चे के लिए तो आप कुछ भी मत करो, अपनी जगह पर बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। लेकिन ये मत कहो हम वन्य जीव पर्यावरण प्रेमी हैं, हम जीव बचाओ वाली समाज से हैं, हम पेड़ बचाओ वालों से हैं, क्योंकि इंसान बचाने की तो बात करते नहीं हो और जीव कहां से बचा लोगे। पहले इंसान तो बचा लो, जी तो बाद में बचा लेंगे। और वरना वर्तमान समय में जिस हिसाब से गौमाता पर संकट आया हुआ है, इतने जीव बचाने वाले हो तो फिर गौमाता के लिए आगे कहीं नहीं आते। कुछ मेरे साथ यहाँ पर यूपी साइड से साथी जुड़े हुए हैं। भैया हमारी तरफ से आपको प्रणाम। गणेश जी, मैं ड्राइवर हूँ और आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। जब नोखा जाऊंगा बहन से तो आपसे मिलता ही जाऊंगा जी। मैं जोधपुर में रहती हूँ, नोखा मेरा पीहर है, जरूर पधारिएगा। आपको हृदय की गहराई से अभिनंदन है। मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगी। राजस्थान के जालोर की घटना से आहत होकर सोमवार के 12 के कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करते हो? अगर वो विधायक होकर भी पानाचंद जैसे व्यक्ति ने जो विधायक का पद छोड़ रहा है, सच के लिए मन आहत होता है ना इंसान का, तब वो बहुत दुखी होता है। और मैं आपको एक चीज न्यूज दिखाना चाहूंगी, ध्यान से देखिए, मेरे सामने न्यूज है, शायद आपको दिख नहीं रही है। अगर ये न्यूज आई है, देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, जालौर में छुआछूत ने छीन ली मासूम की जिंदगी, ये न्यूज में आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये न्यूज वाले झूठे हैं? इस न्यूज वाले ने साफ साफ हेडिंग में लिख रखा है, मैं पढ़ के बता रही हूं। हेडमास्टर की मटकी से पानी पिया तो 8 साल के दलित बच्चे की हत्या, पहले हैवानियत
छैल सिंह नाम लेते ही मासूम के कान पर लगा दिए थे। ये पड़ा न्यूज। आप कहो तो मैं व्हाट्सएप कर सकती हूं। यहां ध्यान से सुना रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जोधपुर जिला 14/8/2022 जालोर की घटना। आरोपी हेडमास्टर हिरासत में। हेडमास्टर की मटकी से पानी पीने पर दलित छात्र की हत्या। तीसरी कक्षा में पढ़ता था मासूम। जालोर यह घटना। इसका मतलब यह भी झूठा है। सबसे पहले कुछ करना है तो न्यूज वालों पर कीजिए, इसका मतलब यह भी झूठा है। राजस्थान मेघवाल परिषद द्वारा, यह भी झूठा है। मतलब तो यही हुआ ना। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जालोर के दलित बच्चे के साथ मारपीट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कुमार ने ट्वीट किया है, जाति व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मीरा कुमार ने अपने पिता बाबू जगमोहन राम जी के साथ हुई एक घटना का जिक्र भी किया है। राजस्थान के जालोर में शिक्षक ने दलित बच्चे के साथ सिर्फ मारपीट की थी कि उसे टीचर ने घड़े पर पानी पिया था। आपको पता है इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। थोड़ा तो मीरा कुमार जैसी महिला ने ट्वीट किया और अपने पिता की घटना का जिक्र किया है। 100 साल पहले मेरे पिता जगमोहन राम जी को स्कूल में स्वर्ण हिंदुओं के घड़े से पानी पीने की मनाही थी। चमत्कार थी कि उनकी जान बच गई। उसी कारण 9 साल के दलित लड़के को मार डाला गया। आजादी के 75 साल बाद भी जाति व्यवस्था हमारी बड़ी दुश्मन है। ये लिखा है स्पीकर मीरा लोकसभा की। इससे ज्यादा एग्जाम्पल बड़े बड़े क्या चाहिए आपको? और भी चीजें बताने को तो मैं आपको इसमें इतनी चीजें बता दूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। तब कुछ अपवाद और असामाजिक तत्व जो मुझे बोल रहे हैं ना कि आप क्यों आवाज उठा रही हो, मैं उनसे कहना चाहती हूं, आवाज उठाइए, सच के लिए खड़े रहिए। तो इसका मतलब क्या मीरा कुमार स्पीकर लोकसभा की ये भी झूठी है? जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो भी झूठे हैं? मन काफी आहत हुआ है। जालोर के जो एमएलए हैं उन्होंने खुद यहां पर लिखा है। थोड़ा तो सोचिए साथियों। हाल फिलहाल में उदयपुर की घटना हुई, उससे भी सबक लीजिए। कह रहे हैं हम हिंदू एक हैं। हम हिंदू एक कहां हैं? हम हिंदू एक नहीं है, सिर्फ एक होने की बात कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अगर हम हिंदू एक होते तो आज हम इस बच्चे के साथ होते। मुझे बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं हम आपका सपोर्ट नहीं करते, तो मत करो सपोर्ट। मेरा सपोर्ट मेरा ईश्वर करेगा। मुझे सपोर्ट करके कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोपागेंडा करना है। सच के लिए आवाज है उठेगी। जब तक जिंदा रहेंगे आवाज उठती रहेगी, और मरने के बाद तो सभी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी मिट्टी में बड़ी जात वाले, छोटी जात वाले, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सारी क्लास इसी धरती माता की गोद में समा जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हो? आर यू ए मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास? कौन सी क्लास? कैसी क्लास? किसकी क्लास? ये क्लास है क्या? बनाई किसने ये क्लास? मतलब अपर कास्ट है तो इज्जत दोगे, मिडिल क्लास है तो थोड़ा सा हीन भावना से देखोगे, और लोअर क्लास है तो घिन की नजरों से देखोगे। इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड लेवल, उसका पैसे का रुतबा, ये देख के आप उसे इज्जत दोगे, इंसानियत नहीं देखोगे। उसका क्लास, मेंटेनेशन, उसका रुतबा, पावर, पैसा, ये सब देखोगे ना। फिर चाहे वो लोअर क्लास का भी होगा ना, अगर अपर पोजीशन पे होगा तो वो चलेगा। हद होती है। प्रणाम है आपकी सोच को, कोटि कोटि वंदन करती हूं मैं हाथ जोड़ के। हिंदू ही हिंदू से छुआछूत कर रहा है और बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। हिंदू जगो, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू संगठित हो जाओ, हिंदू बाहरी ताकतों के लिए एक हो जाओ, एकता की बात करो, हिंदुत्व की बात करो। अरे बात कैसे करें? हिंदू हिंदू को काट रहा है, कट 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 कट।
साथ खड़े होने को बोलते हैं तो तकलीफ, औरत बोल जाए तो तकलीफ, आवाज बन जाए तो तकलीफ। लोअर क्लास वालों के लिए आवाज क्यों बनी, तुम मिडिल क्लास की हो। कैसा क्लास? इसी मिट्टी में मुझे मिलना है, इसी में आपको मिलना है, और इसी में उन धनाढ़िया को मिलना है, और इसी में उन अपर क्लास वालों को इसी धरती में समाना है। इसी मिट्टी में सभी जाएंगे। अगर मेरी बात कटु सत्य है, ऐसा कोई व्यक्ति बता दो अपर क्लास का जो डायरेक्ट है ना, बिना धरती माता में समाये डायरेक्ट स्वर्ग में चला गया, सीधा एकदम उसने डायरेक्ट टिकट करवा लिया कि अपना तो एकदम फाइनल रिजर्वेशन है, क्योंकि अपन तो अपर क्लास के। आपकी क्लास देख के आप किसी चीज को कर नहीं सकते कुछ भी। मैं कुछ साथियों, मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि हम सभी अलग हों। मेरा उद्देश्य रहा है कि हम सब जागरूक हों, हम सभी हिंदू एक हों और भाईचारे की भावना से रहें। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी आपसे प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की भावना बनाए रखें, एक दूसरे जाति का सम्मान करें, सौहार्द का भाव रखें, किसी भी जाति, किसी भी भावना, किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए। और मेरे आज के लाइव और पिछले लाइव में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जातिवाद को खत्म करने का है, और यही प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और जय हिंद, जय भारत। फिर भी अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत।